इस्लामंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए पीड़ितों के बीच पर्याप्त सरकारी सहायता मुहैया कराने, सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच शीघ्र राहत वितरण एवं सभी विस्थापित परिवारों के बीच सूखा राहत एवं पॉलीथीन सीट वितरण करने व बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों एवं किसानों को फसल क्षति का सर्वे कराकर मुआवजा देने, बाढ़ पीड़ितों के बीच पशु चारा, दवा, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करने सहित किसानों का कर्ज माफ करने व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती कर आवागमन बहाल करने सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं के निदान हेतु प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल थे। 26 अगस्त को लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गुलरेज अहमद की अध्यक्षता में मदरसा हमदिया और सीएम महाविद्यालय दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। वह इस दौरान अनाज की बर्बादी का मुआवजा सरकारी स्तर से हर संभव मदद दिलाने का वादा किया। न्यू युवा गणपति पूजा शुक्रवार से ही कुशेश्वर स्थान बाजार के पुरानी दुर्गा मंदिर स्थित अंबेडकर चौक पर युवाओं द्वारा गणपति पूजा धूमधाम से मनाई गई है। वहीं 3 दिवसीय पूजा को लेकर धूमधाम से स्थानीय युवाओं ने पूजा आरंभ किया। वहीं दूसरी तरफ पूजा समिति के सदस्य ने बताया कि रविवार को मटका फोड़ने का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं पूजा में उपस्थित युवा कार्यकर्तागण अवधेश पासवान, राजीव पदार, कन्हैया शाह, विक्की कुमार, रवि शाह, हरिओम राय, चिक्कू अग्रवाल, बादल चौपाल, राजेश कुमार सहित सभी युवा कार्यकर्तागण शामिल थे। बाबा भूतनाथ डाक कांवड़िया संघ की ओर से हायाघाट सिरनिया मुंडा पुल में फंसे बाढ़ पीड़ित के बीच 21 बोरा मुढ़ी, 10 बोरी नमक, 200 कॉपी, 1000 बिस्किट बुजुर्गों के लिए खैनी, कपड़े वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर जानकी नंदन चौधरी, मुरली चौधरी, रोहित चौधरी, जिला सचिव जदयू अभिषेक रंजन, रामकृष्ण राजा, आशीष रोहित, रितेश, शिव कुमार एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सिमरी गांव में 432 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 व्यक्ति गिरफ्तार, एक कार समेत 2 बाइक जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरी पुलिस ने सिमरी गांव में की कार्रवाई। केवटी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री 108 श्री दुर्गा पूजा समिति केवटी के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें 2017 के कमेटी का गठन किया गया। बताते चले कि जिसमें अध्यक्ष राम प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष कृपाल लाल दास, सचिव ब्रजेश झा, उप सचिव ललित मोहन झा, कोषाध्यक्ष दीपू झा को बनाया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल थे। केवटी में बिजली की समस्या को लेकर कसर रैनी, बगडीहा तथा बेहटवाड़ा गांव के लोगों ने मुख्यालय स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कार्यालय पहुंचे और लाइनमैन संतोष झा के साथ लपट थप्पड़ किया। इस मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। जयनगर सपना गैस एजेंसी के कर्मचारी के द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ता को कर रहे हैं आर्थिक और मानसिक शोषण। जी हां, होम डिलीवरी की जगह पर सड़क पर ही करते हैं गैस की आपूर्ति। पुर्जा पर होम डिलीवरी करने हेतु सपना गैस एजेंसी कार्यालय से 600 रुपए लगभग काटी जाती है और गोदाम से गैस की डिलीवरी पर 585 के लगभग लेना है। लेकिन गैस गोदाम से लेने पर 625 रुपया लिया जाता है और सपना गैस एजेंसी के वेंडर पिकअप के द्वारा गैस की आपूर्ति सड़क पर करने के साथ 650 रुपया लिया जाता है। पुर्जा में अंकित राशि देने पर गैस की आपूर्ति नहीं की जाती है। वहीं इस बाबत पवन, संतोष, सचिन, रमेश, गोपाल, रामचंद्र मंडल सहित कई लोगों ने बतलाया कि गैस की आपूर्ति तो होम डिलीवरी करनी है पर होती है, लेकिन सड़क पर वो भी अत्यधिक पैसा लेने पर
600 की जगह 625 व 650 तक ली जाती है, जबकि एजेंसी के कर्मचारी है फिर भी ज्यादा पैसा लिया जाता है। बताते चले कि आर्थिक और मानसिक परेशानी देता है एजेंसी के पदाधिकारी और कर्मचारी के द्वारा। वहीं इस बाबत एजेंसी के मालिक बीके झा ने मोबाइल पर बतलाया कि वेंडर को एजेंसी पैसा देती है, अगर ज्यादा पैसा ले तो ऑफिस को खबर करे तो कार्रवाई होगी, जबकि उपभोक्ता के द्वारा गैस एजेंसी कार्यालय को खबर किया गया लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस बात पर वो चुप हो गए। वेंडर ने इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बतलाया कि गैस एजेंसी के द्वारा एक सिलेंडर पर मात्र 8 रुपया मिलता है। गैस गोदाम की दूरी आने जाने को मिला दे तो 6 किलोमीटर की रास्ता होती है और ठेला की मेंटेनेंस की खर्चा हम ही को उठाना पड़ता है, तो हम कहां से आपूर्ति करेंगे। गौरतलब कि वहीं ये बातें पिकअप वालों ने पूरी तरह विस्तार से बतलाया। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क नेपाल के काठमांडू कैबिनेट मंत्री माननीय मिथिला चौधरी ने बाढ़ पीड़ितों और जनता की दुख की समाचार जानने के लिए काठमांडू से राजविराज, सिरहा जिला, सप्तरी जिला, धनुषा जिला के लोगों से मिलते हुए जनकपुर धाम होते हुए आज काठमांडू के लिए प्रस्थान किए। वही मिथिला चौधरी ने जनता को संबोधन में यथासंभव मदद और जनतागण की आवाज को कैबिनेट में उठाने की बातें कही। वही बिमल चौधरी ने नेपाल के सिरहा जिला के भलुआही आवास को कैबिनेट में उठाने की बातें कही। वही बिमल चौधरी नेपाल से सिरहा जिला के भलुआही रेडियो FM सलेह कार्यालय प्रेस वार्ता में बतलाया कि नेपाल और भारत का संबंध बेटी रोटी की है और यह अटूट बंधन हमेशा कायम रहेगा। बताते चले कि व्यापार संबंधी भी भारत के माध्यमों से कई द्वार प्रगति की खुली है। वही रेडियो सलेह FM के चंद्रदेव कावत की भूमिका भी जनता के बीच काफी सराहनीय रहा एवं उन्होंने बतलाया कि मंत्री जी सीधे जनता की समस्या के निदान हेतु काठमांडू से जनता के बीच सुख दुख एवं समस्या सुनने एवं उनकी आवाज को संसद में उठाने का लिए जाते हैं और आगामी सितंबर माह में चुनाव भी होना है। आज माननीय मंत्री महोदय मिथिला चौधरी जी धनुषा जिला और महोत्तरी जिला में जनता को संबोधन करने के बाद अंतिम पड़ाव जनकपुर धाम के बाद काठमांडू के लिए प्रस्थान करेंगे। जयनगर और नेपाल के भलुआही से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। जयनगर यूनियन टोला स्थित माउंट कामरेल इंग्लिश स्कूल में जयनगर के वार्ड नंबर 6 चिकित्सक रीता झा के क्लिनिक के पास विगत 7 सालों से चला रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटर के संचालक राकेश कुमार के द्वारा साइंस स्टडी पॉइंट जयनगर के बैनर तले आज माउंट कामरेल इंग्लिश स्कूल में साइंस और मैथ की टेस्ट परीक्षा लिया गया, जिनमें लगभग 410 छात्राओं ने परीक्षा दिया। गौरतलब है कि कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक की छात्राओं ने इस परीक्षा में शामिल हुआ। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG अर्थशास्त्र विभाग में विभागीय परिषद की बैठक हुई। वहीं बैठक में 30 एवं 31 अगस्त को आयोजित की जाने वाली UGC संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के दौरान विभागाध्यक्ष सह सेमिनार संयोजक डॉक्टर राम भरत ठाकुर ने कहा कि आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस मौके पर कई लोग शामिल थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ई पाठशाला कमेटी की बैठक 28 अगस्त को कुलपति की अध्यक्षता में होगी। वहीं 5 सूत्रीय एजेंडा पर बैठक में विचार किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री तथा प्रथम सेमेस्टर के पाठ्य सामग्री तैयार किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर कई लोग शामिल थे।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन दिया है। साथ ही बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता देने का आह्वान शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों से किया है। प्रदेश जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 11 सितंबर को उपवास करेंगे। वहीं इससे संबंधित ज्ञापन 26 अगस्त को कुलपति कार्यालय में जमा किया गया है। ज्ञापन में प्रधानाचार्य डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि महारानी कल्याणी कॉलेज में अपने कार्यकाल के दौरान व्यापक पैमाने पर उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, बावजूद इसकी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जिला विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ की बैठक 3 सितंबर को कुंवर सिंह कॉलेज में होगी। वहीं संघ के जिला मंत्री राधेश्याम झा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी अंगीभूत कॉलेजों के सचिव, अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्यों को बैठक में भाग लेने का आग्रह किया है। महागठबंधन की ओर से पटना में आयोजित होने वाले रैली देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली में भाग ले रहे तो पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी हजारों सैकड़ों समर्थक के साथ लहरियासराय रेलवे स्टेशन से तेजस्वी तेज प्रताप एक्सप्रेस से रवाना हुआ। प्रीतम स्टूडियो एवं मिठाई घर की ओर से दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं लगभग 2500 बाढ़ पीड़ितों के बीच लिट्टी बुनिया का वितरण किया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल थे। बहादुरपुर प्रखंड के औझोल पंचायत अंतर्गत गिदरगंज गांव बाढ़ की पानी से नहीं बल्कि बारिश के पानी से महीनों दिन से परेशान है वहां के लोग। जी हां, पूरे गांव एवं घरों में कमर भर पानी रहने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाव की व्यवस्था नहीं रहने से लोग ट्यूब के नाव बनाकर आवागमन हेतु प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण अभी तक कोई सरकारी सहायता का लाभ इन बरसात पीड़ितों के बीच नहीं मिला। देखिए एक रिपोर्ट में। गौरतलब कि जिससे ग्रामवासी काफी आक्रोशित हैं।